नमस्कार। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में बछरामा विधानसभा में मैं आया हूँ। बहुत बड़ी लोकसभा की जो सीमा है वो रायबरेली की है। शाम का वक्त है और मैंने सोचा चूंकि इस लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई जो है वो पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव हार जाएंगे या रायबरेली से राहुल गांधी भी जीत जाएंगे और स्मृति ईरानी को अमेठी में केएल शर्मा को उतार के गांधी फैमिली ने या कांग्रेस पार्टी ने पूरी अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ने का फैसला किया और केएल शर्मा भी क्या अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनाव हरा देंगे या भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति जो उसने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ लगाई थी वो रायबरेली और अमेठी दोनों में बीजेपी इस बार लगाने में कामयाब होगी। चर्चा मैं बिल्कुल आम लोगों के साथ करता हूं, चाय पान की दुकान पर, खेत खलिहान पर। तो एक यहाँ नाश्ते पानी मिठाई की दुकान थी, मैं यहीं पर रुक गया। 2-4 लोग बैठे हुए थे, हालांकि मेरे बैठने के बाद 2 लोग उठ भी गए। 2 ही लोग यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालजी मिश्रा है। बछरामा रहने वाला हूँ मैं। ये रहने विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ मैं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। दायित्व अपना निर्वहन कर रहा हूँ मैं। और इस समय यहाँ पर भाजपा का वर्चस्व है, भाजपा चल रही है। कांग्रेस जो सोनिया गांधी थी उनका ये एक दौरा हो यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। चुनाव जीतने के बाद यहाँ नहीं आई, इसका घोर विरोध चल रहा है। इसी कारण यहाँ पर जो हमारे दिनेश प्रताप सिंह हैं वो घर गांव हर गली 2 साल से लगातार वो घर घर पद यात्रा कर रहे हैं। पूरे जिले को एक एक कोना घूम चुके हैं। उनकी विजय के लक्ष्य के हम लोग तत्पर हैं। उनको बहुत ही अधिक वोटों से यहाँ की विजय मिलेगी। पिछली बार मैं ये पढ़ रहा था, अभी नया आंकड़ा क्या वो सबको 435 लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के 435 देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें 106 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में भाजपा में आए हैं। 90 ऐसे हैं जो 5 साल में भाजपा में आए। उन्हीं में से एक दिनेश प्रताप सिंह भी हैं जो कांग्रेस से आए। भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर का कोई कार्यकर्ता नेता रायबरेली में भाजपा में राहुल गांधी से चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला। पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल है कि दिनेश प्रताप सिंह आज तक जनता से लड़ के, जनता से चुन के कोई चुनाव नहीं जीत पाए। ये उनका रिकॉर्ड भी है। तो इन दोनों सवालों पर आप क्या, चूंकि आपने बता दिया कि आप भाजपा से जुड़े। इनके जो छोटे भाई राकेश सिंह थे उन्होंने हरचंदपुर विधानसभा से चुनाव जीता है। ये आपकी एक गलत है। दिनेश सिंह की बात कर रहा हूँ आप, लेकिन उनके भाई ही हैं उनके जिन्होंने जो चुनाव जीता है। और दिनेश प्रताप भी पहले कांग्रेस में थे, इसके पहले और पार्टियों में थे। दिनेश सिंह की पकड़ बहुत अच्छी है, कांग्रेस में भी थे उन्होंने, उनकी भी तब भी उनकी पकड़ बड़ी अच्छी थी। और मेरी निगाह में कि दिनेश सिंह से अच्छा और मजबूत जिले में प्रत्याशी नहीं है। उनकी जो टक्कर देने वाली स्थितियां हैं कोई नहीं है। जिले की जो स्थितियां हैं वो एकदम दिनेश सिंह के अनुकूल हैं। आप क्या मानते हैं भैया? आप भी अपना नाम बताएं। विजय कुमार गौतम। वैसे तो हम लोग पिछले वर्तमान समय में जो है बीएसपी के बहुत बड़े भक्त थे, पर इस बार माननीय दिनेश सिंह जी, क्योंकि हमारे बीच में जो है किसी भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई दुख मुसीबत होती है तो हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं, तो इसलिए हम इसमें दिनेश सिंह को जो है वोट करना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीएसपी के कार्यकर्ता रहे हमेशा से? जी। एक बात बताइए, बीएसपी के कार्यकर्ताओं में इस बार चुनाव में 22 के बाद मैं कई बार देखता हूँ उनमें बड़ा सस्पेंस, ऊहापोह की स्थिति रहती है और फिर कई जगह वो अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार, मतलब वो जो कमिटमेंट उनका बीएसपी की तरफ था वो अब इस चुनाव में कुछ ढीला पड़ रहा है क्या? ढीला क्या सर, जैसे कि लोकल प्रत्याशी होता है, हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं दुख मुसीबत में, तो इसलिए लोग जो है उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है। बात ये है। नहीं, बीएसपी के कैडर क्या सोच रहा है, जरा इस पर आप बताएं। बीएसपी का कैडर जो है सर, सबकी अलग अलग सोच है। हमारी अपनी जो सोच है, जो हम लोकल के साथ जाना चाहते हैं। ठीक। आप भी भैया रायबरेली से हो? आओ इधर आओ। क्या करते हो आप? प्राइवेट नौकरी करते हैं, जॉब। आपको क्या लगता है रायबरेली का चुनाव में कौन बीस पड़ रहा है?
रायबरेली का चुनाव ठीक इस बार हर बार से ज़्यादा अच्छा होगा। इस बार नया कुछ होने वाला है और हमें तो उम्मीद है कि बीजेपी इस बार। हम बोले यूट्यूब सब में आपका आवत क्या करो तो आप भी हाँ कपड़े का दुकान। तो आप एक चुन्नी नहीं बेचत हो जी जी तो यूट्यूब भी देखा था। और क्या अरे देखा आपको हमने तो अभी तो हम पहचान लिए। बड़ा आश्चर्य है। तो क्या लग रहा है यूट्यूब देखा तो क्या समाचार यूट्यूब में दिखाई दे रहा है रायबरेली के बारे में कुछ सभी का माहौल है इधर सबका है। और का अरे सबका है। अच्छा ये बताओ कि भारी कौन लग रहा है? अब भारी किसका कह दिया जाए भाई है। अब देखो जो जीत जाए वही भारी समझो। ये दुकान लगाओ वालन की मुश्किल है ही बताना ना। सही बात। हाँ आप बताइए कहाँ के रहने वाले? बदशामा प्रॉपर। यही रायबरेली लोकसभा क्षेत्र। क्या आपको लगता है कि माहौल क्या है? माहौल यहाँ पे सर कांग्रेस जीतेगी। किस वजह से? कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए यहाँ पे और जो लोकल के लोग हैं उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया यहाँ पे। कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए, जो बड़े बड़े फैक्ट वो लगे हुए प्रोजेक्ट सब कांग्रेस के ही लगवाए हुए हैं। आपको अच्छा आप क्या मानते हैं देश में सरकार बदल रही है? हाँ बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए कि बदल रही है? बदल रही है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीपी गौतम है। तो बीपी गौतम साहब 4 चरणों के चुनाव में आपको क्या लगता है बीजेपी क्या उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कम होंगी? जनता की ये आवाज़ है कि सरकार बदलनी चाहिए और बदलेगी भी अगर ईवीएम में कोई खेला नहीं हुआ तो। ये मैं स्पष्ट कहता हूँ। जिस तरह से महंगाई आई है, भ्रष्टाचार हुआ है, दलितों पे अत्याचार हुए हैं, केवल मंदिर मस्जिद हो रहा है, अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी 10 सालों में। यहाँ की शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनी? पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं भी एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। अरे मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, सुहेल देव यूनिवर्सिटी बनी वहाँ। वो पहले की है। नहीं अभी विधानसभा चुनाव नहीं, अभी तो इस तरह कांग्रेस ने एम्स बनवाया था यहाँ पे, उसका श्रेय जो है इन्होंने बंद कर दिया था, उसका बाद में श्रेय अपना ले रहे हैं कि मैंने बनवाया है एम्स। तो कहाँ कैसे मान लिया जाएगा? जो कार्यक्रम वो पहले से दिए हुए हैं कांग्रेस की सरकार के, अब बीजेपी उस पर श्रेय ले रही कि हमने करवाया है, तो कैसे मान लीजिएगा? अभी 10 सालों में तो आपने कुछ नहीं करा दिया है। जेएनयू की फीस 40 गुना बढ़ गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस कितनी बढ़ गई है वहाँ पे सब। गौतम साहब एक बात मुझे सीरियस बताइए, बीएसपी का वोटर जो है वो किधर? बीएसपी का वोटर अब इस समय जो रायबरेली की स्थिति है, रायबरेली में तो उतना अच्छा नहीं है, बाकी तो बीएसपी भी ठीक है। बीएसपी का वोटर बीएसपी पर है या बीएसपी से टूट रहा है? नहीं, बीएसपी का वोटर तो बीएसपी पे रहेगा, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। तो वो किधर हो रहा है, बीजेपी की तरफ या इंडिया गठबंधन? नहीं, वो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस। दलित मतदाता पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, पूरे आपको प्रदेश। लगता है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकता है या जाता है? नहीं, बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कांग्रेस की तरफ जाएगा। और सपा की तरफ? सपा इंडिया गठबंधन में है तो वो तो ऐसा स्वाभाविक क्यों? बात है। ऐसा बीजेपी के शासन को देखते हुए, बीजेपी जो कारनामे कर रही है देश प्रदेश में, जो भी विरोध कर दे उसको ईडी सीबीआई सीधे जेल। बताओ, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जिन्हें शिक्षा के नाम पे कितना अच्छा कार्य किया केजरीवाल जी ने, उनको जेल। संजय सिंह ने थोड़ा सा बोला जेल है, उसके बाद वो आपके उनको जेल में डाल दिया, अभी जमानत तक नहीं हुई। अरे हमारे कार्यक्रम में एक नेता बोल दिया उसको भी जेल। हाँ तो हम बोल रहे हैं कल हो सकता है पुलिस हमारे घर भी पहुंच जाए भाई। ये तो बीजेपी का यही काम ही है। बीजेपी तो दलितों पिछड़ों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। आप कह रहे हो, बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी ये कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रही हूँ। तो 80 करोड़ लोगों को आप राशन क्यों दे रहे हो? उनको राशन खरीदने लायक बनाइए ना, आप रोजगार दीजिए। जो भी भर्तियां निकली हैं 17-18 पेपर परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, इसका जिम्मेदार आप जो कह रहे हैं तो बीजेपी कहती है हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। दलितों के लिए आप अंबेडकर को से लेकर के और जितना कुछ वो कहते हैं जितना हमने किया
उतना तो आज़ादी के बाद आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं था, खाली बस वोट लेते रहे। राष्ट्रपति बनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम और माननीय मुलायम सिंह जी, इन लोगों ने जब दलित राजनीति को आगे लाया तो उनको लगा कि अब दलित बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है, आगे आ रहा है। तब उन्होंने अम्बेडकर को अपनाया और दलितों को साथ लिया। जब उनको लगा तब उन्होंने दलित राष्ट्रपति बनाया है कि दलित वोटर हमारी तरफ झुकाव करे। नहीं तो संसद भवन का उद्घाटन किया, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश को, आमंत्रण किया, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह आदिवासी महिला है। अयोध्या मंदिर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्या राष्ट्रपति जी को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। 300 को 400 का सिलेंडर मिलता था उस समय, स्मृति ईरानी जी जो है सिलेंडर लेके घूम रही थी। महंगाई है, कांग्रेस में महंगाई, आज 1100 रुपये हो गया। तो महंगाई कहाँ है? तब थी कि अब है। हाँ जी, किस चैनल से हैं आप? हम माहौल क्या है से, नहीं, पहले चैनल बताइए अपना आप। माहौल क्या है नाम है, अच्छा, माहौल क्या है नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए। क्या जानना चाहते हैं आप? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम गौरी शंकर मिश्रा है। गौरी शंकर मिश्रा जी, हम रायबरेली की सड़कों पर, खास करके बछरावा में, जी जी सर, ये जानना चाह रहे हैं कि रायबरेली के लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है। देखो एक बात आपको बताएं, अगर रायबरेली लोकसभा की बात करते हो तो रायबरेली लोकसभा की बात ये कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे भैया, बीजेपी को वोट देंगे हमको। जैसे श्रीमान जी कह रहे थे कि बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती, 10 तो पढ़े लिखे को बुला लीजिए आप, और मैं उनसे कहूं कि इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूं इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहें इंटरनेशनल की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्सरसाइज की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बता दो, या जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा का जो है सब्जेक्ट उसका फुल फॉर्म बता दो। आता जाता कुछ नहीं, नौकरी नहीं। मेरी बेटी योगी के शासनकाल में जीआईसी में, राजकीय इंटर कॉलेज में लेक्चरार है, उसको आता था। पीसीएस लेवल की परीक्षा थी। यही हमारी बेटी 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में हमको दिल्ली 20 बार दौड़ाया है कांग्रेसियों ने। पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। मेरी बेटी और एक गढ़वाली लड़का, दोनों के नंबर 1, और गढ़वाली लड़के को नौकरी दे दिया, मेरी बेटी को नौकरी नहीं दिया। आगे वैकेंसी भी थी लेकिन नहीं दिया। कौन सी? सीआरपीएफ में क्लर्क की नौकरी थी, 2013 की बात है ये। और भूएमो गेस्ट हाउस पे 10 बार हम गए। रात 12 बजे हम और हमारी जवान बेटी भूएमो गेस्ट हाउस पे हम बाहर खड़े थे। हाँ, भूएमो पे, हाँ, और बाहर खड़े थे। ये समझ लीजिए। बेटी का नाम क्या था? मेरी बेटी का नाम पूजा मिश्रा था। और वो गढ़वाली लड़के का नाम क्या? उसका कोई करके नाम था। अब कागज पूरे वहाँ पास रखे, पूरा कागज रखा हुआ। एक बात बता दें आपको, जब 2 लोग, जितनी मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। जब 2 लोग 1 नंबर के हो जाते तो उसमें उम्र का फैक्टर लिया जाता, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन इनकी संसदी ये सांसद थी यहाँ की, और इनकी सरकार थी। तो आप चाह रहे थे जुगाड़ से आपका करा दो? नहीं, जुगाड़ नहीं, अरे वैकेंसी थी आगे, वैकेंसी आगे थी। तो आगे वैकेंसी के तो आगे इम्तिहान होगा। उसी वैकेंसी, उसी भर्ती में वैकेंसी आगे थी, लेकिन नहीं करवाया। दिल्ली दौड़ाया। धीरज श्रीवास्तव, केएल शर्मा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, भूएमो गेस्ट हाउस पे रात में 12 बजे रात पे हमको अंदर नहीं जाने दिया 2013 में। तब दिनेश प्रताप सिंह हमको जो है, ये जब आए सब लोग, तो हमने कहा देखो दिनेश भैया, उस समय ये कांग्रेस में थे, तो हमने कहा कि दिनेश भैया आ गए, ये हमको अंदर करवा दे। तो हमने कहा दिनेश भैया अंदर करवा दीजिए। बेटी को हम लिए यहाँ पे जो है कोई सुनने वाला, ये बेचारे हमको लेके गए अंदर। इनका एक एहसान मेरे ऊपर। अच्छा, इसीलिए आप उनके साथ? अरे उसने परोपकार किया। मेरे पिताजी, अब सुन लीजिए, मेरे पिताजी कांग्रेस सेवा दल में थे, गया प्रसाद शुक्ला के साथ जेल गए, तांगा में प्रचार करते थे। तांगा में गया प्रसाद शुक्ला भी जेल गए, मेरे पिताजी भी जेल गए। गया प्रसाद शुक्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए, मेरे पिताजी का को कुछ कोई रिकॉर्ड नहीं था वहाँ पे जेल में। तो अच्छा, ये परिवार से हट जाइए। अभी पारिवारिक मसले हो गए, आपके पिताजी और बेटी का मसला। वैसे मोटे तौर पर मेरे पास कांग्रेस सेवा दल का बिल्ला रखा हुआ है। अच्छा, ठीक। जी हाँ। तो बहुत कांग्रेसी बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, तो आपका कौन बात है? तो मैं तो भाई बीजेपी को वोट दूंगा,
और बीजेपी जीतेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वारन गल्ला ले जा रहे हैं घरन, कॉलोनी 4-4 ठे पाए हैं, आता जाता कुछ नहीं बताते, हमको नौकरी नहीं मिलती है। तो जो पाने लायक है उसको तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो जो पाने लायक वालों मिलेगी उसको मिलती है। कितना अरे आप देखिए, अभी कितना देखिए। एग्जाम पर्चा लीक हो रहा। नहीं, पर्चा जो लीक हो रहा है उस पर कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। इस पे लीक हो रहा तो उसके लिए तो सरकार ने जुलाई में कह तो दिया परीक्षा होंगी, उसको भी तो आज जब निकल रहा है 5-6 साल के बाद यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकली 18 के बाद, और इसके बाद आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार सुनिए, तो आया अरे तो पंडित जी आप बोले, मैं सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होने थे 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे मेरी सुन तो, आया तो आप तो क्या रिजल्ट रिजल्ट आ गया किसका? यूपीएससी का। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा बोलिए सुनिए। आप। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो है। वही अरे तो है। सुनो पंडित जी, जी, बोलिए। यूपीएससी का हाँ, तो मतलब वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी जो आप बोल रहे हो, वही है। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश 1 मिनट आप नहीं कमीशन, उत्तर प्रदेश एक- सर्विस कमीशन। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, हाँ, सुनेंगे। हाँ। यूपीएससी को कहते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, वही तो कहते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप 1 मिनट नहीं बोलेंगे ना। हाँ, नहीं बोलेंगे। यूपीएससी को कहते हैं हाँ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन- एक सुनिए, 1 मिनट नहीं वो बोल- यूनियन ऑफ इंडिया दूसरी चीज हो गई। नहीं, अरे वो यार 1 मिनट चुप हाँ, रह सकते वो हो पंडित सेंट्रल हो जी, गई। हाँ, हाँ, बोलिए। 1 मिनट चुप हाँ, बोलिए रहिए। आप। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हाँ। संघ लोक सेवा सेवा आयोग, हाँ। वो दिल्ली में है हाँ। और वो अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों के लिए इम्तिहान लेता है। हाँ। अब आता है यूपीपीएससी, हाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी। 1 मिनट सुनो। आयोग जहाँ पे लिखा हुआ है, श्रीमान जी आप कितना पढ़े बोले, आप बताइए कितना पढ़े आप। लोक सेवा आयोग जो आयोग आता है पूरे भारत का होता है, एक राज्य का नहीं होता है। हाँ। हर अच्छा, ठीक, राज्य में, नमस्कार, हर धन्यवाद। राज्य में लोक सेवा आयोग है, हर राज्य में। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना काम कीजिए। आपको अपने अलावा कोई पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है? आपको लोक सेवा आयोग का मतलब नहीं समझते हो? अरे मैं तो बात क्या है? आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, सिर्फ बता दे रहा हूँ, हर राज्य। लोक सेवा पूरे भारत की नौकरी होती है। अरे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। हर राज्य में अपना लोक सेवा आयोग होता है। ठीक भैया, मैंने जो अपने विचार से व्यक्त कर दिए। हाँ, आपसे मिलके आपसे मिलके हमको भी अच्छा लगा। हाँ जी, बताएं। नमस्ते। बताइए, पूछिए सर। मैं तो ऐसे ही सड़क पर चलते लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, तो आप सुन ही रहे थे बगल में। अरे आसिफ तुम्हारे पास जा रहे थे यार। आ रहे दादा, थोड़ा अरे काम। इन्हीं के पास जा रहे थे। हाँ, हाँ बताइए। मैं यही रायबरेली लोकसभा सीट का माहौल क्या है, आम लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए आया हूँ। रायबरेली तो परंपरागत कांग्रेस की सीट है ही है, तो अभी भी हमें नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल होने के चांसेस हैं। इस वजह से नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने पुराने समय में बहुत अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि आप कह सकते कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। और परंपरागत इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे जहाँ तक इंदिरा गांधी से लेके, अरे वो तो सिलसिला फिरोज गांधी का है, इंदिरा गांधी का है, और इंदिरा गांधी ने जिसको जीता लड़ाया वो भी जीता है। 1996 में अशोक सिंह भी जीत गए थे बीजेपी से। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का यहाँ खाता रायबरेली में नहीं खुला, वो तो एक आधा बार हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रही हैं। क्योंकि गांधी फैमिली का कोई चुनाव नहीं लड़ा था उस बार। जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, सरकार कार्य ठीक कर रही है, पर ज़मीनी स्तर पर सही बात है, बेरोजगारी और ये महंगाई पर रोक लगा नहीं पा रही। चीज़ें जो महंगी एक बार हो गई फिर वो सस्ती नहीं हो पाई। एक समस्या इन्होंने ये बताई कि हाँ, बच्चों के भविष्य के लेके नौकरियां निकली और उसमें उसके वो बाद तो कह रहे थे कि आप लड़कों को बुलाइए, इंटरटेनमेंट और इंटरमीडिएट की स्पेलिंग पूछता हूँ, नहीं बता पाएंगे, तो जो काबिल लोग। अरे भाई, ये किसी ने नहीं कहा देश में, मैं बताऊँ, जितने लोग 90% CBSE और ICSE के एग्ज़ाम में
90% से ऊपर जो बच्चे पाते हैं, उतना देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उतना ग्रेजुएशन की सीट नहीं है जितने लोग 90% से ज़्यादा। वो एक जनसंख्या है बड़ी संख्या, लेकिन जो काबिल है उनको तो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कोई मानक नहीं कि इंटरमीडिएट की स्पेलिंग जो बता दे वही पढ़ा लिखा वही सब है। देखिए ज़रूरी ये नहीं, मानक कहीं नहीं निर्धारित नहीं किया गया। ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि अभी सबसे बड़ी हमें देखिए इस मोदी सरकार की योजनाओं में सबसे ख़राब वो लगा कि ये बच्चों का इन्होंने भविष्य ख़राब करने वाली एक बहुत बड़ी चीज़ की। हम भी अपनी युवा अवस्था में थे, 20, 22, 21 साल की उम्र के थे, तो हमें एक ललक था कि हम सेना में भर्ती होंगे। और इन्होंने जो ये संविदा वाला अग्निवीर लाग जैसी ये इन्होंने योजनाएं बनाई हैं, इससे बहुत लड़का हताश हुआ है। अगर हम तैयारी करें फिर 5 साल के लिए हम सैनिक बने, उसके बाद फिर हमें कहीं जॉब ना मिले तो हम बेकार हो गए। हम करेंगे क्या? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, ठीक है, उसके बाद भी आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो रोजगार के अवसर कहते हैं 11 लाख मिलेगा, 25% को रिटेन करेंगे, बाकी को दूसरी जगह रिजर्वेशन देंगे। नहीं, वो तो अलग का मसला हो गया। हम ज़रूरी नहीं, हमने पहली परीक्षा एक परीक्षा पास करने के लिए तैयारी की, फिर हम 5 साल बाद रिटायर हो गए, फिर हम एक नई तैयारी शुरू करें, तब तक हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे तैयार हो, अपने बच्चों की तैयारी करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो एक जो सोशल सिक्योरिटी रहती है, सामाजिक सुरक्षा रहती है कि नौकरी करेंगे तो हम इतना दिन नौकरी करेंगे, उसके बाद हमें पेंशन मिलेगा, हमारे बच्चों का, हमारा बच्चों का भी भविष्य रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों में मेरा भी बुढ़ापा सही से कटेगा। तो सोशल सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ ख़त्म हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कस्बों में, छोटे शहरों में, आपका नाम क्या? मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। अब जैसे आशीष कुमार मिश्रा है, लोगों को एक परसेप्शन एक दिमाग में है कि ब्राह्मण, राजपूत, फॉरवर्ड कहाँ जाएंगे, ये तो बीजेपी में ही है। एक चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा, आपको ये लगता है कि ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये ज़मीन पर इस कदर है जो कि सरकार को बदलने का मादा रखती है? देखिए, बिल्कुल रहती है। मैं एक अगर 500 रुपये, 1000 रुपये डेली कमाने वाला आदमी हूँ, तो मेरे एक बच्चों के लिए जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार की जिम्मेदारियाँ, घर चलाना है मुझे, ठीक है। जो मोटरसाइकिल आज से 5 साल पहले 50,000, 55,000 की आपको मिल जाती थी, आज वो 1 लाख, 1.5 लाख से ऊपर पहुँच रही। कितना टैक्स लगा दिया आपने। आप कहते हैं वन कंट्री वन टैक्स। ये पुर्जे बनने से लेके, पुर्जे बनाने के सामान से लेके, पुर्जे बन के असेंबल होकर जब गाड़ी बनती, गाड़ी बनने के बाद शोरूम में जाती, शोरूम के बनने के बाद बिकने, तब तक तो टैक्स है उसमें। एक टैक्स कहाँ है? जब आपकी गाड़ी बनती, जब उसका रॉ मटेरियल आता है, उसमें आप टैक्स देते हैं। जब वो पुर्जे बनता है तो उसमें जीएसटी लगती है। जीएसटी होने के बाद असेंबल होती, तब उसमें जीएसटी लगती है। असेंबल होने के बाद कंपनी में जाती तो उसमें जीएसटी लग, कंपनी के बाद यहाँ पे डीलर के पास आती तो उसमें जीएसटी लगती है। जब कस्टमर को सिले तब जीएसटी लगती है। तो कुल मिलाया कि इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं कि वो चीज़ जो 1 रुपए की है, हम तक पहुँचते पहुँचते वो 1 लाख, 1.5 लाख की पहुँच रही है। चलिए आशीष जी, आप रुके, बात किया, बोलिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, बोलिए। अरे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका शो मैं रोज़ देखता हूँ, अरे मैं जा रहा था तो फिर मैं लौट के आया। अरे बहुत शुक्रिया। मोटरसाइकिल से जा रहा था तो मैंने आपको देखा, तो हम कहा फिर लौट के, अभी चौराहे पर ही होंगे आप। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है रायबरेली का? रायबरेली में तो कांग्रेस का ही माहौल है, अब उसमें इफ बट नहीं है कुछ। ऐसा क्या है यार, दूसरी जगह तो यूपी में कांग्रेस का ऐसा कुछ नहीं है। वो जो गांधी परिवार की विरासत और ये वो इस बार भी चल ही रहा है क्या? विरासत भी है, और जो है कि मान के चलिए कि महंगाई ज़रूर है, तो बदलाव लोग चाहते हैं कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। और आप देखिए, नए नए कर्मचारी आ रहे हैं, उनको 10,000, 5,000 की नौकरी मिल रही है। क्या खर्च चला है, महंगाई अपने स्तर से बढ़ रही है। मान लीजिए सरकारी नौकरी वाला है, वो तो अपना खर्चा चला ले जा रहा है, और जो असंगठित क्षेत्र में है, जो छोटा छोटा काम कर रहा है, वो 10,000 से ज़्यादा कमा नहीं पाता, वो कैसे चलाता है वो वही समझ सकता है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं वो सिर्फ रायबरेली में आपको दिखाई दे रही है या और सीटों पर? नहीं, अब हम लोग यहाँ के हैं तो यहाँ तो वही है। अब आप मुद्दों के आधार पे कांग्रेस के या विपक्ष के साथ हैं, या राहुल गांधी की परंपरागत परिवार की सीट है इसलिए उसके साथ? दोनों चीज़ें हैं। परंपरागत सीट भी है, और एक लोगों का, यहाँ के लोगों का एक अलग लगाव भी है उनसे। हर व्यक्ति का अलग लगाव है। कहा चाचा, राहुल हरियाणा की जीती है? अरे साहब, हम लोग तो उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ प्रेम की भाषा हो। हम ये चाहते हैं पूरा देश मोहब्बत अखलाक से जिए और मोहब्बत अखलाक में ही रहे। देश टूटने ना पाए, अब कोई बिछड़ने ना पाए, बस
सरकार कोई भी आए मुझे कोई फर्क नहीं। तो ये हिंदू मुसलमान में तो जमीन पर एकदम प्रेम है ही। कभी नहीं रहेगा, प्रेम हमारा नहीं है? नहीं, कभी अलग नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम कौन अलग कर रहा है? अरे सब यही तो नेता ही, ये नेता ना रहे तो सब एक हैं। आप प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई तो रहे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी कहे हम तो हिंदू मुसलमान कभी किया ही नहीं। हाँ तो हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ अगर इस बेस पे हैं, और लेकिन कोई अलग करेगा उसके साथ नहीं। तो आपको लगा पहले वो ऐसी बात करे हैं? हमें नहीं मालूम, लेकिन जब जब वो एक की बात करेंगे हम उनके साथ बिल्कुल एक है। जैसे उन्होंने धारा 370 खत्म की, हम उनके साथ हैं। 370 पे और क्या, क्यों नहीं, उन्होंने जो है अच्छा काम किया। देखिए सब अपने ही तो हैं, कोई गैर हैं, आप भी मेरे, हम भी आपके हैं। तो 370 पर मोदी सरकार का फैसला आपको ठीक लगा? बिल्कुल। और 3 तलाक पर? बिल्कुल, सिर्फ धार्मिक स्तर पर 3 तलाक खत्म कहाँ हुआ? क्या वो किसी के धर्म में घुस गए? केवल उन मक्कारों के पीछे हैं जो बेचारी औरतों को मुफ्त में तलाक दे देते थे घर में बैठे हुए। तो उनके नियम सही है, लेकिन आप क्या समझते हैं, देश एक रहे, एकजुट रहे, हम उसके साथ हैं। तो मोदी सरकार का काम आपको ठीक लगा? बिल्कुल, मैं मोदी सरकार ने सारी सरकारों के साथ हूँ, कोई सरकार आए। बहुत लोग तो कहें कि मुसलमानों अरे के ये बारे सब बकवास की बातें। मुसलमान किसी का, मुसलमान सबका है, सबसे पहले देश का है, बाद में। नहीं, लोग ये कहें कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी वाले अरे यार ये सब बकवास की बातें हैं। बोलते नहीं है बीजेपी वाले? अरे चुप रहो यार, हम लोग फ्री वाले हैं। हाँ, 5 किलो 5 किलो वाले, 10 किलो वाले, राशन नहीं कभी लिया, 1 पैसा का पेंशन नहीं कभी लिया, 1 पैसा का पूरी जिंदगी में सहायता नहीं लिया, लेकिन हम आपके साथ हैं, पूरे देश के साथ हैं। बस। बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए, आप बोलना चाहती कुछ? किसके बारे में बोले हम? आप जो बोलना है प्लीज, आपको जो बोलना है, जिस बारे में बोलना है बोलिए, क्योंकि महिलाओं की राय मैं मानता हूँ समाज में सबसे अहम होती है। हाँ ये तो है कि अब देखो अपने देश में जो है मोदी सबसे अच्छा काम किया है, और हमें लगता है कि इन्हीं को वोट देना चाहिए। जहाँ तक हमारी मान्यता है कि अच्छा काम किया है और धार्मिक काम भी कर रहे हैं, लगातार गरीबों की भी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को नहीं मिलता है, ये बात नहीं है कि हम लोगों को भी मिले तभी जो है आगे उनका सपोर्ट करें, ये बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब जो अच्छा काम कर रहा देश के लिए उसी को जो है चुनना चाहिए, और सही वोट वही जाना चाहिए जहाँ पर उसकी मतलब ज़रूरत है। और रायबरेली में यहाँ का क्या है? यहाँ देखो सब लोग ये देखते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए कांग्रेस को ही जिताना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो लोग यहाँ कांग्रेस का गढ़ है तो वो कहते हैं गांधी फैमिली ने यहाँ कुछ काम किया है इसलिए उनको नहीं, देखो कांग्रेस काम किया है तो ये उनकी मजबूरी थी पहले की, क्योंकि वो उनका गढ़ था इसलिए उन्होंने काम किया है। अगर ये बीजेपी का गढ़ होता या ऐसे ही आम कोई मतलब नेता हुआ होता तो हो सकता है कि बीजेपी भी काम करती। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं गढ़ जरूर है, लेकिन उनका अगर एक बार चुनाव हो गया तो दोबारा आते ही नहीं देखने, कोई भी नहीं आता। क्या होता क्या नहीं होता इससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके अच्छा चुनाव करें और अच्छे आदमी को ही जो है प्रधानमंत्री बनाएं। ठीक। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते बताइए। हम तो सड़क पे खड़े हो गए, जो जैसे आ रहा है उससे बात करते। बहन जी ने कहा बस वही हम कहना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे कुछ और आगे जोड़ दो। नहीं, सरकार मोदी की बननी चाहिए क्योंकि काम इनका अच्छा है। यहाँ से रायबरेली में भाजपा ही लगभग रहेगी। दिनेश सिंह जीत जाएंगे। जी जी जी, क्योंकि राम मंदिर जैसा निर्माण कार्य किया है इन्होंने, इससे अद्भुत हमारे जीवन में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। राम मंदिर जी, हम तो भाजपा को ही वोट देंगे क्योंकि राम मंदिर जैसा निर्माण किया है इन्होंने। अब क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं। चलिए ठीक। आप भी कुछ बोल। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। सरकारी नौकरी तो नहीं करते? जी हाँ, मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ, बछरामा CSC पे एज ए हेल्थ सुपरवाइजर। SK चौधरी नाम से चुनावी चर्चा करना ठीक नहीं। हाँ, ये तो ठीक नहीं रहेगा। चुनावी चर्चा देखिए, वो लोक सेवक के नाते
हम लोगों को तो तटस्थ रहना है। अब बाकी राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है, अपनी अपनी ताकत का जोर आजमाइश है। जनता जिसको चाहेगी निकलेगा। ठीक है, हाँ भैया बोलो। पहले तो आपको सर जी नमस्कार, राजीव रंजन जी। हाँ मैं राजीव रंजन हूँ, नमस्कार। नमस्कार जी सर, बताइए। अरे यही चुनाव का मसला पूछता हूँ मैं, आपको पता ही है, अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं चुनाव ही के बारे में तो ज़्यादा चर्चा करता हूँ। चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है सर जी। अच्छा एक बात बताइए, 3 महीना पहले जब देश में चुनाव हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे चुनाव होगा, और उन्होंने नारा भी दे दिया आपकी बार 400 पार। तो लोग ये चर्चा करने लगे कि जिससे पूछो वो कहता था एक बात बताइए 400 पार होगा कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव होने लगा और चरण बीतने लगे तो अब लोग ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें भूल गई है 400 पार का नारा। अब भूल गई है 400 पार का नारा। नहीं वो भूल गए, लेकिन अब लोगों में मैं चर्चा सुनता हूँ, वो कहते हैं कि बीजेपी की कितनी सीटें कम होंगी। अब सीटें कम होने की बात होने लगी, कहाँ 400 पार की। आपको क्या लगता है 400? यूपी में ग्राफ घट जाएगा पिछली बार की अपेक्षा। यूपी में तो बहुत मजबूत है बता रहे। कहीं नहीं, हवा में है, हवा में है। यूपी में पिछली बार की अपेक्षा सीटें घट जाएंगी। किस वजह से? लेकिन योगी सरकार का काम, मोदी सरकार का, महंगाई, महंगाई बेरोजगारी पर कोई वोट देता है? क्यों नहीं देता सर? ये तो मुझे लगता है कि पोलिंग बूथ के बाहर, मतलब आज बात करने के लिए, कल बात करने के लिए ये मुद्दा है, लेकिन जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तब मुद्दे बदल जाते हैं। यहाँ तो शुरू से ही मान लीजिए कांग्रेस का गढ़ रहा है, और यहाँ पे तो कांग्रेस ही है मेन। जी सर बताइए। नहीं तो कांग्रेस काम की वजह से, लगाव की वजह से, राहुल गांधी की वजह से, या मोदी विरोध? लगाव की वजह से। यही लगाव तो अमेठी में भी रहा। तो अब अमेठी की बात दूसरी है, अमेठी की बात दूसरी है। रायबरेली में तो फिलहाल जब से हम वोट संभालने वोट डाल रहे हैं, कांग्रेस के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं जीता है मेरी जानकारी में, जब से मैं वोट डाल रहा हूँ। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? अरे सर ठीक है, क्या बात। बोलो किसका रायबरेली में लग रहा है जीतेगा? रायबरेली में तो भाजपा ही जीत सकती है लग रहा है। अरे तो सब कई कांग्रेस को कह रहे हैं। आपकी बदलाव होगा शायद, लग रहा है। मोदी जी की वजह से? योगी जी की वजह से, योगी मोदी जी की वजह से। आप बताओ। मोदी सरकार रायबरेली जिले में आ जाएगी इस बार? आएगी, पूरी बहुमत से आएगी, 400 पार ही आएगी। हाँ 400 पार मोदी सरकार। तब पक्का हमको यकीन है। तुमको ये तो नहीं पता होगा कि किस प्रदेश में कितनी सीट है? नहीं, लेकिन 400 पार मोदी सरकार, लेकिन रायबरेली जिले में भी जो है वो सरकार आएगी। दिनेश प्रताप सिंह के वो सांसद बनेंगे वो। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, तुमको ये तो पता नहीं होगा किस राज्य में कितनी सीट है? हाँ यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, वो आएंगे 80। बिहार में आएंगी? नहीं वो नहीं पता मुझे। बंगाल में? यूपी के अंदर पता, वो बता रहे हैं। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात जानता मैं। हाँ तो देश का रहे हो 400 पार। हाँ लेकिन वो 4 सीटें प्लस आएंगी इसके अंदर। चलो ठीक है, फिलहाल बस इतना ही।